एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे बेसिक लर्निंग टू एडवांस के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसकी हम बात करते हैं बेसिक से ही कर रहे हैं। और हम चलते चलते पहुंच आए हैं टेंस के बाद इनडायरेक्ट का असर्टिव समाप्त हो गया और इंट्रोगेटिव पर आ गए। इंट्रोगेटिव में भी एक पार्ट हो गया है, मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो था जिसमें हम बताए थे क्या करना है। आज हम लोग उसके आगे चलने वाले हैं, तो आइए हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। पहला वीडियो देख लीजिएगा, इनडायरेक्ट का बहुत छोटा सा वीडियो है और छोटे छोटे वीडियो पर आए हैं जिससे देखने में समझने में आसानी हो, बोरिंग वीडियो ना हो। तो क्या है, देखिए, जब हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो तब क्या करेंगे, जब डब्ल्यूएस से प्रारंभ हो तब क्या करेंगे, क्या क्या करना था इनडायरेक्ट में शुरुआती बता दिया गया है। आज हम लोग सीधे सीधे आ रहे हैं किस पे, एग्जाम्पल पर, उसके उदाहरण पर डायरेक्ट हम लोग पहुंचते हैं। उदाहरण पर एक उदाहरण ले रहे हैं, देखिए। राम said do you learn English। एक छोटा सा उदाहरण लेके चल रहे हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, पिछला वीडियो देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का कैसे करेंगे उस पहला वीडियो बताया गया है, आज हम उसको भी ओरली बताते चलेंगे। देखिए, पहला पार्ट बताया गया था कि यदि आरएस, ये हमारा आरएस है रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा आरवी है रिपोर्टिंग वर्ड, दोनों भाई हैं। यही भाई सब कुछ फैसला करता है, ये बड़ा भाई है आरएस, यही बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। जैसा ये कहेगा वैसा ही कहेगा। एक आ रहा है कि तुम इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो पहले देखो मैं जो हूं वो इंट्रोगेटिव हूं, तो तुमको करना क्या है। आरवी कहेगा हाँ बताइए, तो कहेगा पहला काम करो तुम सेट को आस्क करो। तो पीछे वीडियो बताया गया था कि पहला करो तुम सेट को आस्क में कर देते हैं पहला काम। जैसे ही यह इंट्रोगेटिव हो चाहे प्रश्नवाचक, जो इंट्रोगेटिव जो हिंदी में प्रश्नवाचक कहलाता है, अगर वो हेल्पिंग से है, पीछे बात हुई है, चाहे हेल्पिंग से शुरू हो और चाहे डब्ल्यू से शुरू हो, तो करना क्या होता है, सेट को आस्क में बदल लेते हैं। और इसके पहले वीडियो में बताया गया था अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उसी हेल्पिंग को उठा के झटक दीजिए, खत्म उसका काम। उसी के स्थान पर हम इफ लगा देते हैं, पहला काम। मतलब उस सहायक क्रिया के स्थान पर समझिए उसको हटा ही देना, उसका कोई काम नहीं है। केवल जो कनेक्टिव जोड़ कर रहा था, मतलब आरवी और आरएस को जो जोड़ता है, असर्टिव में दैट जोड़ रहा था, अब यहाँ दैट का काम खत्म है। इन दोनों के जोड़ने का काम, यह भगेगा मतलब सहायक क्रिया को उठाकर फेंका जाएगा, उसी के स्थान पर बदला हुआ रूप इफ आ जाएगा या वेदर आ जाएगा। तो बताए थे पहले वीडियो में, हम लोग इफ लगाते हैं, आसानी होती है, छोटा सा है, 2 लेटर है। अब इसके बाद पीटी, पीछे बताया गया पी से मतलब पर्सन और टी से टर्स, तो पहले पर्सन लाएंगे। अब ये भूल जाइए कि यह प्रश्नवाचक है क्या है, कोई मतलब नहीं। अब आप केवल खोजिए किसको, पर्सन को, क्योंकि ये भगा अपने स्थान पर इफ ला के बिठा दिया और ये गायब हो गया। अब वाक्य कैसा बचा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आप पर्सन पहचानिए। पर्सन देखिए यू है, पर्सन परिवर्तन बताया गया था, पर्सन परिवर्तन बताए थे 123/100 और कैसे बताए थे इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बताया गया था, ये आरएस है, ये आरवी है। आरएस और आरवी मतलब ऊपर वाला, यदि आरएस फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन का है कि थर्ड पर्सन का है, तो फैसला यहां से होगा। मतलब फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के किसके, आरवी के। सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्ट किसके, ऑब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन है, नो चेंज। तो यू है, ये भागता हुआ कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। याद करिए, ऑब्जेक्ट में यहां कुछ है नहीं, हम इसको रोके हुए थे यहीं पर बताने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये देखिए जाएगा, यू कहेगा भैया मैं ऑब्जेक्ट के घर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट के घर ताला बंद है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस दशा में, चूंकि यहां ऑब्जेक्ट रहता तो उससे पूछता, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को और आसानी हो जाती है। उसके लिए एक नियम बनाया गया, या तो फर्स्ट पर्सन रखिए चाहे थर्ड पर्सन। फर्स्ट में देखिए क्या था, आई वी, और थर्ड में क्या था, ही सी। तो आप जिसको भी रखना चाहे रख सकते हैं। तो कौन हम मान लीजिए बताए हैं, यदि ऑब्जेक्ट के घर जाए और ऑब्जेक्ट के घर ताला बंद हो, मतलब ऑब्जेक्ट में कोई ना हो, तो अपनी इच्छा से या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हम फर्स्ट रख रहे हैं, तो देखिए गया किसके, यू बताए थे, जो मांगने जाए मतलब जो पूछा पूछी करने जा रहा है उसका पूरा खानदान। याद करिए, यू, योर और योर्स, ये उसके घर के लोग हैं। अब जिसके घर गए हैं उसका पूरा खानदान, क्रम याद रहे जैसे मैं बताया हूं, आई, बी, माई, माइन,
यू योर्स, ही हिज, ही हिम हिज हिज बताया गया। अब उसी क्रम में हम लिख रहे हैं ही हिम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए क्या है, हिज, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, हिज है। तो बताए थे जिसके घर गए हैं, और जिसके जो बात कर रहे हैं मतलब यू गया है किसके घर, ही के घर। तो हर पड़ोसी अपने पड़ोसी को देखेगा कि भैया जो मेरे ऊपर नीचे वही लिखना है। तो यू के नीचे देखिए कौन है, ही है। अगर ये ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट नीचे हिम आ जाता। इसका मतलब गया कौन है, सब्जेक्ट गया है। तो सब्जेक्ट बदले सब्जेक्ट, या तो फर्स्ट चाहे थर्ड। हम थर्ड लिखे हैं, यहाँ ही लिख सकते हैं, चाहे आई लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख दिए, ही। चलिए ही हो गया। पी की बात हो गई। अब किसकी बात करनी है, टेंस की। याद करिए, पास्ट में है तो टेंस बदलेगा। अब टेंस में क्या देखिए, ही हो गया, पर्सन बदल गया। टेंस की बात आती है। टेंस में देखिए डू बता रहा है, जो लोग टेंस पढ़े हैं सीखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं पीछे वीडियो पूरा टेंस दिया हुआ है। अब डू मतलब ये बता रहा है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। बताए हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं, वो समाप्त हो चुका है, उसी के स्थान पर इफ आया है। अब इफ आ चुका है। अब इफ अगला क्या बता रहा है कि पर्सन चेंज करना है। इफ सहायक क्रिया शुरू होगा तो सहायक क्रिया उठा के फेंकिए, इफ लगाइए, उसके बाद पर्सन चेंज करिए, टेंस चेंज करिए। तो पर्सन और टेंस की बात अभी कर रहे हैं। तो पर्सन बदला गया, यू के स्थान पर ही आया। टेंस देखिए कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। बताया गया था प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में क्रमशः बदलते हैं। इंडेफिनिट इसके घर, कंटिन्यूस इसके घर, परफेक्ट इसके घर, मतलब सब अपने अगले अगले वाले घर जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में याद करिए सब्जेक्ट होता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो हो जाएगा लर्नड, LEARNT हो गया। ही लर्नड इंग्लिश। अब कुछ करना नहीं है, फुल स्टॉप लगा देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हट जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो चुका है। राम आस्क्ड इफ ही लर्नड इंग्लिश। कहने का मतलब फिर समझिए, यदि यह किसमें हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वो भी सहायक क्रिया शुरू हो, तो कुछ नहीं करना है। पहला परिवर्तन सेड के स्थान पर आस्क्ड लिख देना है, डू को हटा देना है। मतलब डू मतलब कोई भी सहायक क्रिया होगी उसको हटा देना है, उसी के स्थान पर इफ या वेदर लगते हैं। तो बताएं यहाँ इफ लिखिए, उसके बाद भूल जाइए यह गायब हो चुका, उसी के बदले मान लीजिए क्या आया है कि सहायक क्रिया के बदले इफ आ चुका है। अब पूरा जो वाक्य बचा है उसमें आपको दो चीज ढूंढना है, केवल पर्सन ढूंढना है और टेंस। पहले पर्सन चेंज करिए। पर्सन हम बताए हैं कि 123/सन से लगाते हैं, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखिए गया किसके घर, सॉरी यू गया किसके घर, ऑब्जेक्ट के पास। तो ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, जो यहाँ बैठता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के घर ताला बंद, कोई है नहीं, लेकिन यू चिल्लाएगा कि भैया हम तो इसी के अनुसार बदलेंगे। उसके लिए एक रूल बनाया गया, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हो ही ना है तो अपने आप से या तो फर्स्ट लिखो चाहे थर्ड लिखो, सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट अगर बताया गया है, टेंस बदले हैं। और टेंस देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, चला गया किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में, और अगला हम उतार दिए। एक और उदाहरण देखा जाए, दूसरा उदाहरण, यू सेड टू मी इज ही रीडिंग माई बुक। चलिए, यू सेड टू मी इज ही रीडिंग माई बुक। अब यहां पर देखिए परिवर्तन वही है, आपने पहचान लिया कि आरएस जो है वो इंट्रोगेटिव है, वो भी किससे शुरू है, सहायक क्रिया से। तो कोई डरने की जरूरत नहीं, एकदम सामान्य सी चीज, बिना डरे बिना झुके बना लीजिए। सेड का काम खत्म हो जाएगा। बताए हैं ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, सेड बदलेगा तो आस्क्ड में ही। तो देखिए हो जाएगा यू आस्क्ड, इसके बाद बताए हैं ये टू हट जाता है तो बचा मी। अब दैट लगा रहे थे, बताए हैं दैट तब लगा रहे थे जब वो असर्टिव था। यहां भी पीछे बताए हैं कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से बनाइए। इस सहायक क्रिया को उठाकर फेंक दीजिए, उसी के स्थान पर इफ को बुला लीजिए। कहिए भैया तुम जाओ अपने स्थान पर इसको भेज दो, इफ को भेज दो। अब देखिए इफ या वेदर हम बताए हैं इफ लिखिए, इफ के लिए बड़ी आसानी होती है, हम इफ लिख दिए।
उसके बाद क्या करना है, बस आराम से पर्सन चेंज करिए, टेंस चेंज करिए, ये मन से निकाल दीजिए कि प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक गया अपने घर, अपने स्थान पर एक को भेज दिया, कहा भैया देखो मैं प्रश्नवाचक तो था, सहायक क्रिया शुरू हुआ था, अपने स्थान पर एक भेज दिया हूं और मेरा काम खत्म है, अब खाली टेंस बदलो, साधारण वाक्य की तरह बदलो, पूरा सेंटेंस साधारण हो जाएगा, यही इसके जगह पे आएगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा हिंदी ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल यही जानिए, एक लगाइए, उसके बाद पूरे को पर्सन चेंज करिए, टेंस चेंज करिए, काम खत्म। चलिए देखिए, अब पर्सन की बात आती है। पर्सन देखिए, क्योंकि इसके स्थान पर इफ आ चुका, अब हम पर्सन चेंज करेंगे। अगर मन में भ्रम हो रहा हो कि यह प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक क्यों नहीं हो रहा है, तो वह उसके लिए इतना जानिए कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इफ आ गया और यह समाप्त हुआ, उसके बाद पर्सन और टेंस करना है, पर्सन बदलना है और टेंस को साधारण वाक्य की तरह, असर्टिव सेंटेंस की तरह लिखना है। देखिए ये थर्ड पर्सन है, तो याद करिए 123/सन, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड है न तो फर्स्ट है न तो सेकंड है, थर्ड में नो चेंज करना है क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है, तो ही वैसे रह जाएगा। पर्सन की बात हो गई, अब बात आएगी टेंस की। टेंस देखिए, जो टेंस पढ़े हैं, समझे हैं, सीखे हैं, उनको पहचान लिए होंगे वो, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बदलेगा। फिर से याद करिए, चारों बदलते हैं क्रमशः, चारों में इंडेफिनिट इसके घर, इंडेफिनिट के, कंटिन्यूअस के घर, मतलब ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में बताए हैं अब सहायक क्रिया से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर साधारण होगा तो ही के साथ वाज लगता है और जैसे लग रहा था आईएनजी लगता है। टेंस पूरा समझाया गया है, हो गया ही वाज रीडिंग। अब फिर देखिए, पर्सन तो हरदम बदलना पड़ेगा, हमेशा बदलना पड़ेगा, ये माई आ गया, याद करिए 123/सन ये बार बार आएगा और तरीका हम बताए हैं पीछे पर्सन का परिवर्तन, जो लोग नहीं देखे देख लेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, चूंकि ये फर्स्ट में है दिन का काम खत्म है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अब ये अपनी गाड़ी चलाएगा और पहुंच जाएगा किसके, सब्जेक्ट के यहाँ। अब बताए हैं फैसला बहुत आसान होता है, जो गया है और जो पूछ रहा है दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जो बतिया रहे हैं दोनों का खानदान लिखिए। माई का खानदान देखिए इतना बड़ा, आई, मी, माई, माई, ये उसका खानदान है। जो गया है उसका खानदान, उसी क्रम में सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव के नीचे पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखिए ये क्या है भाई, एडजेक्टिव, और उसके बाद ये पॉजेसिव प्रोनाउन, सबके नीचे लिख दिया गया है। अब यहाँ समझना ही नहीं है, मन में भ्रम ही नहीं होना चाहिए क्या लिखना है, जिसके नीचे जो बैठा है वही लिख दीजिए, काम समाप्त हो जाएगा। देखिए आई के नीचे यू बैठा है, तो देखिए मायने कौन गया है, ये तो गया नहीं था, आई नहीं गया था, इसका काम खत्म, इसको नहीं लिखना है। फिर देखिए क्या मी गया था, इसका मतलब इसका भी काम समाप्त, ये भी नहीं लिखेंगे। कौन गया था, माई, माई के नीचे कौन है, देखिए योर, इसका मतलब यहाँ योर लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। योर बुक हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं कि जब हम किससे शुरू करें, जब वो WS से हो, उसका उदाहरण दिया जाए। चलिए एक उदाहरण ले रहे हैं, He said to me, he said to me। अब देखिए हम अभी जो अंदर ले रहे थे वो हेल्पिंग वर्ब से ले रहे थे, अब हम WS से शुरू कर रहे हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं, Why are you teaching, Why are you teaching me। चलिए यही बात है, बस एक उदाहरण के साथ ये सेशन समाप्त करेंगे। बाकी काम रिवीजन पर, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट करिए। अच्छा लग रहा हो तो उदाहरण लगाइए, और इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल आप देखेंगे बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। अगर आप धारावाहिक समझ के देख रहे हैं तो आपके काम का नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं हम इसको कर रहे हैं और देखें हमको आता है, तभी आपका काम का है। चलिए हम लोग आ रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे, देखेंगे तो आसानी होगी। बड़े वीडियो हो सकता है बोरिंग हो रहे हो, कोशिश कर रहे हैं छोटा हो, अगर बड़ा हो जा रहा हो तो कोई बात नहीं है। चलिए यह बता रहा आर्यश कि मैं इंट्रोगेटिव हूं, तो पहला फैसला कौन करेगा, आरवी बताए हैं वो आस्क्ड बदलता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो,
हो जाएगा ही आस्क्ड मी। उसके बाद बताया दैट का भी रूल नहीं है, क्या बताया गया था। अब यही देखिए कहानी है। इसके पहले क्या था, अगर वो हेल्पिंग से शुरू था तो हेल्पिंग को उठा हम लोग गंगा जी का स्नान करा दे रहे थे कुंभ में। अब ये बह जा रहा था, कहाँ गया, त्रिवेणी में गया, संगम में गया। अब उससे मतलब नहीं था, उसके स्थान पर कौन भाग के आ जा रहा था, इफ आ जा रहा था। अब इफ का काम खत्म है, वो जलेबी जैसी बन रही थी उसका काम नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, जब यह आएगा कहेगा ऐसा देखो, न तो हम सहायक क्रिया से मतलब रखेंगे न तो इफ या वेदर से मतलब रखेंगे, मैं ही बॉस बनूंगा। कहने का मतलब अगर वो WH वर्ड है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, मतलब फिर समझिए, अगर सहायक क्रिया शुरू है तो हम इफ लगा रहे थे, ठीक, जो जलेबी बना रहे थे इफ की, क्या भाई, हाँ, जो हम लोग इफ लिख रहे थे इसकी बात कर रहे थे। अब ये सहायक क्रिया से नहीं शुरू है, मतलब अगर व्हाट, व्हेन, व्हाई शुरू है तो वही कनेक्टिव का काम करेगा, दोनों को जोड़ देगा, बस इतने करना है। तो क्या करेंगे, न तो इफ लगाएंगे, न तो वेदर लगाएंगे, न तो सहायक क्रिया लगाएंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेन जो भी कुछ हो उसी को उतारिए, यही उतर जाएगा क्या, व्हाई। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो तो उससे मतलब रखिएगा, अपने काम से देखिए। सार सार को गह लिए थोथा दे उड़ाए, उतने से मतलब है। तो हमारा काम की चीज क्या है देखिए, अब जो व्हाट, व्हेन, व्हाई वही कनेक्टिव का काम करेगा। जो काम दैट कर रहा था, जो काम इफ कर रहा था, अब ये न तो यह काम करेगा न तो यह काम करेगा, यही खुद बॉस बन गया। क्या भैया, मैं ही जोड़ दे रहा हूं, सब लोग जाओ। अब ये कनेक्टिव का काम करेगा। अब फिर वही पर्सन और टेंस, पहले पर्सन बदलिए, भूल जाइए कि प्रश्नवाचक है कैसा है, कोई मतलब नहीं, केवल पर्सन बदलना है, टेंस बदलना है, इनडायरेक्ट हो गया। चलिए हम पहले पर्सन बदल रहे हैं, देखिए पर्सन के पास जाइए, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब, बताएं केवल केवल आपको पर्सन ढूंढना है, किसी कुछ नहीं ढूंढना है। पर्सन ढूंढिए, चलिए मिल गया, देखिए पर्सन कौन, यू। लेकिन पर्सन बदलना है, फर्स्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट है नहीं, सेकंड है तो भागता हुआ ऑब्जेक्ट के घर जाएगा। तो जो पहले जिसको भेज रहे हैं पहले पूरा उसका खानदान लिखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद ये प्रोनाउन। यहाँ पे अगर आपको यह भूल जाए कि कौन ऑब्जेक्ट है कौन क्या है, उससे मतलब मत रखिए, रट डालिए, यू, योर्स, चारों लिख दिया गया। अब देखिए कहाँ जा रहा है, देखिए भागते भागते कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के घर। जिसके घर गया है उसका भी पूरा खानदान इसी के नीचे। तो मी का पूरा खानदान रखिए, आई शुरू है, आई, मी, माई, माइन, बस इतने करना है। देखिए भाग के कौन गया था, सब्जेक्ट गया था, तो सब्जेक्ट के बदले कहेगा भैया मैं ही आऊंगा, इन सबका काम खत्म, सब लिपापोती वाले हो गए। अब यू के बदले आई आएगा, तो पहले बताएं, पहले पर्सन बदलते हैं फिर टेंस बदलते हैं, तो आई लिख दिया गया, पर्सन का काम हो गया। अब बात आती है किसकी, टेंस की। टेंस देखिए यही से पहचान रहे हैं, आर यू सहायक क्रिया है, आईएनजी लगा है, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। मन से भ्रम निकाल दीजिए कि प्रश्नवाचक है, आपको साधारण बनाना है, असर्टिव की तरह बना देना है। तो याद करिए आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो आई वाज, और जो लगा है उसको उतार दीजिए, टीईए टीचिंग, TEACHING टीचिंग। अब देखिए कौन बचा, फिर पर्सन आ गए, थर्ड रहा था तो उतार देते, ये फर्स्ट है, फिर वही कहानी, फर्स्ट का पूरा खानदान, आई, मी, माई, माइन। चलिए अब ये फर्स्ट किसके भाग के जाएगा, याद करिए सब्जेक्ट के पास जाएगा। सब्जेक्ट कह रहा भैया मैं तो ही हूं, कह लिखो अपना खानदान, तो ये कहेगा ही, हिम, हिज, हिज, बस कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो गया है उसकी शक्ल उसकी सूरत मिलाइए। मी की सूरत देखिए इसकी तरह है, तो मी कहेगा भैया कुछ मत दिमाग लगाओ, मेरे नीचे हो लिख लो, किसको, हिम को, बस इनडायरेक्ट हो चुका। अब जो देख रहे हैं उनका काम है, अगर धारावाहिक देख रहे हो, महाभारत रामायण या साथ में कभी बहुत देख रहे हो, या पुष्पा 2 देख रहे हैं, तो वो देखने से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस से काम चलेगा। तो आइए देखें आज हमने क्या देखा। सेट टू में पहला परिवर्तन बताया है, अगर वो इंट्रोगेटिव हो तो सेट को आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमेशा आस्क बदलेगा, टू हटेगा। अब अगर वो सहायक क्रिया शुरू है, देखिए सहायक क्रिया शुरू था तो क्या करना था, इसको उठा के फेंक देना था, उसके स्थान पर इफ लाना था, उसके बाद पर्सन और टेंस अभी बताया गया, वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिएगा।
फिर उसके बाद हम लोग आए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो आर एस, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब से ना शुरू होकर किससे शुरू हो, डब्ल्यू एस से, कुछ नहीं करना है, न तो आपको पता है दैट लगाना है, न तो इफ लगाना है, वही खुद कनेक्टिव मतलब यही दोनों को जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद पर्सन और टेंस बदल दीजिए, बस इतना ही इनडायरेक्ट है किसका, इंट्रोगेटिव का। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद।